हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू। आप सभी सेल पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सेल समझ में आ चुका है। और सेल समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बायोलॉजी का वो है टिश्यू। ठीक है, देखिए इस दुनिया में ये तो सेल पढ़ने के बाद तो आपको इतना तो आइडिया आ चुका है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनकी बॉडी सेल की ही बनी हुई है। सबकी बॉडी सेल की बनी हुई है और वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी सेल से ही करते हैं। इसीलिए तो सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन आज हम उस सेल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सेल से बनता है टिश्यू, उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर टिश्यूज। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेल पढ़ने के बाद हमें यह पता चल चुका है कि आपके बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो कौन परफॉर्म करेगा? सेल परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स। कौन होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स? वैसे ऑर्गेनिम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईटीसी। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। ठीक, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स कौन होता है? वैसे ऑर्गेनिम्स जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। जैसे हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, कितने सारे सेल्स हैं। इंसेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स, काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, रैट, सब जो भी आपको दिख रहा है चारों तरफ, मोस्टली क्या सारे के सारे मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, समझ गए ना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये तो क्लियर है आपका, बस इतना क्लियर है। और ये लाइन आपको पता है कि सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे और दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इतना अगर आपको पता है तो आप टिश्यू समझ सकते हैं। इसके बाद सेल से हमें कोई लेना देना नहीं। तो कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि हमें सेल में थोड़ा कम समझ में आया सर, अब हम टिश्यू में सर कैसे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सेल में भी समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर सेल में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे लेक्चर को, पूरे चैप्टर के लेक्चर्स आएंगे, नियरली 15 लेक्चर्स का ये पूरा चैप्टर होगा। तो पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से आप समझ सकते हो टिश्यू को। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे सेल में अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप पहले सेल के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, वो तो जरूरी है ना, क्योंकि सेल भी पढ़ना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो टिश्यू अब देखिए है क्या, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो एक ही सेल है, तो उसके बॉडी के जो भी फंक्शंस होंगे, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जिंदा रहने के लिए। डाइजेशन करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, रिस्पायरेशन करना पड़ता है, एक्सक्रीशन करना पड़ता है ना। तो ये सब फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेल ही परफॉर्म करेगा ना। तो जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, सिंगल सेल है, यानी कि जो यूनिसेलुलर है, उनके सारे फंक्शंस वही एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। यानी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। एक ही सेल सारा काम करेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल्स आ गए ना, बहुत सारे सेल्स हैं उसमें। तो अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो उनमें कैसे होगा काम? तो देखिए उनमें क्या होता है, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में एक नौकर है, तो वही आपके घर में एक सिंगल नौकर है, तो वही नौकर खाना भी बनाएगा, वही नौकर रूम के झाड़ू कटका भी मारेगा, बाजार से सब्जी भी लाएगा, सब चीज वही एक सिंगल, क्योंकि एक ही सर्वेंट है आपके घर में, तो एक ही सर्वेंट में सारा काम करेगा। लेकिन अगर लेट सपोज कीजिए कि आपके घर में 10 नौकर हैं, तो क्या करोगे? बाजार भेजोगे तो 10 को भेज दोगे, जाओ सब्जी लेके आओ, 10 जाओ? नहीं। क्या कहोगे? झाड़ू लगाना है, 10 भेज दो, झाड़ू उठा के लग जाओ? नहीं। क्या किचन में खाना बनाने जाओगे तो 10 चले जाओ खाना बनाने? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे।
आप क्या करोगे? डिवीजन ऑफ लेबर करोगे, यानी काम का बंटवारा कर दोगे। 10 में से किसी को काम दोगे कि तुम डेली झाड़ू लगा लेना, तुम सब्जी ले आना, तुम पोछा लगा लेना, समझ रहे हो ना? काम का बंटवारा कर दिया। तो ठीक उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसा समझ में डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। आप अपने नोट में देखिए तो लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को आप क्या कहते हो? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हो, काम का बंटवारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। अब ये जो काम का बंटवारा होता है, इसका जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है? सेल डिफरेंशिएशन। घर में 10 नौकर आया होगा तो काम का बंटवारा किए होंगे ना किसी प्रोसेस से, नौकर को देख करके देखे होंगे। जो नौकर, हाँ तुमको खाना बनाना बड़ा अच्छा आता है तो खाना बनाया कर, अरे तू ये करना तुमको बहुत अच्छा आता है तू ये कर, तुम्हारा शेप साइज अच्छा लग रहा है ये करने के हिसाब से तू ये कर। यानी कि उसके मतलब उसके गुण को देखते हुए, उनके प्रॉपर्टीज को देखते हुए काम का बंटवारा हुआ होगा ना। तो ये जो प्रोसेस है डिवीजन ऑफ लेबर का, जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। तो नोट में देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आया डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, सेल डिफरेंशिएशन क्या है? ओके, अब हम आ गए टिश्यू पर। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। सिंपल भाषा में कहा जाए, कोई आपसे अगर सिंपल में पूछे कि टिश्यू क्या है तो आप सिंपल कह सकते हो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। अगर इतना भी बोल दोगे तो वो आदमी लगभग संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे। क्या सारे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू हो जाएंगे? नहीं, सारे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू नहीं होंगे। समझ गए? उसके लिए कुछ बातें हैं, पहले डिफिनीशन पढ़िए, नोट में भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन। ग्रुप ऑफ, यहां कुछ बातें देखिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन व्हिच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये 3 बातें यहां पर देखिए, टिश्यू में 3 बातें। सबसे पहले सेल्स का ग्रुप है, ये तो पक्का बात है। उस ग्रुप में सिमिलर सेल भी हो सकते, डिसिमिलर सेल भी हो सकते, यानी सारे सेल्स एक जैसे भी हो सकते या सेल्स के बीच में डिफरेंस भी हो सकता। समझ गए? कई बुक्स में लिख दिया जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो घबराइएगा नहीं, दोनों होता है। जब आप इस चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिसिमिलर सेल्स से भी टिश्यू बनता है। तो अगर किसी बुक में यह लिखा हुआ है कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है तो वो गलत है, गलत है बिल्कुल। समझ गए? उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन, यानी सारे सेल्स का ऑरिजिन कॉमन होना चाहिए। अब ऑरिजिन मतलब क्या? आपको ये पता है कि सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं, ये पता है ना आपको। सारे सेल्स कहां से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो कहने का मतलब है कि जो एक टिश्यू बनेगा उस टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे सारे का ओरिजिन कॉमन होगा, यानी सारे एक ही सेल से डिवाइड होकर आए होंगे। ओके, यानी एक टिश्यू को बनाने वाले जितने सेल्स होंगे सारे का ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा, यानी कॉमन ओरिजिन होगा। सारे सेल एक ही सेल से डिवाइड होकर आए होंगे। क्लियर हो गया? कॉमन ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया कि सारे सेल्स जो है टिश्यू के वो कहां से आए? एक सेल से आए। तो कॉमन ओरिजिन व्हिच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तीसरा पॉइंट है कि वो सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी सारे का मिलके काम क्या हो? एक ही काम। जैसे अगर हमारे बॉडी में टिश्यू की बात करें तो हमारा स्किन एक टिश्यू, हमारे स्किन में बहुत सारे सेल्स हैं।
और ये सारे सेल्स मिल करके, ये सारे सेल्स का ओरिजिन भी सेम है, और ये सारे सेल मिल करके क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये स्किन एक टिश्यू हो गया। पढ़ेंगे आप एनिमल टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, समझ गए, देखेंगे एकदम आराम से, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। समझ गए? तो टिश्यू क्या है समझ में आया? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन व्हिच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि टिश्यू का फायदा क्या है? टिश्यू का बहुत फायदा है। टिश्यू का फायदा सबसे बड़ा ये है कि देखिए, अगर टिश्यू नहीं होता तो सारे फंक्शंस सारे सेल को परफॉर्म करना पड़ता। उससे क्या होता, सेल के ऊपर में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता। अगर एक ही आदमी से आप सारा काम लोगे तो काम का प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक ही नौकर को खाना भी बनाओ, बाजार भी जाओ, झाड़ू भी मारो, गेस्ट आया तो गेस्ट के लिए पानी भी पिलाओ, उसको गेस्ट को स्टेशन से घर भी लेके आओ, सब चीज करो, वो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, और अगर करेगा भी अच्छे से तो जल्दी ही मर जाएगा। इतना ज्यादा मेहनत करेगा तो मर भी नहीं करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा ये होता है कि वर्कलोड कम होता है, यानी टिश्यू आने का फायदा ये होता है कि हर एक सेल के ऊपर से वर्कलोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाता है। समझ गए? क्लियर है? तो टिश्यू क्या है समझ में आया? टिश्यू का फायदा क्या है समझ में आया? वर्कलोड घटा दिया, सेल का लाइफ बढ़ा देता है, ये सेल लंबा जीवन जी पाता है, सेल ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। समझ गए ना? तो ये सारी बातें हैं। तो अब देखिए प्लांट की बॉडी, अब हमें पढ़ना क्या है, अब यूनिसेलर और मल्टीसेलर। मल्टीसेलर में मेनली क्या क्या, दो, प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमें प्लांट के बारे में भी पढ़ना है और एनिमल के बारे में भी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, क्या सर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं बाबू, क्योंकि प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी में बॉडी अलग होती है। प्लांट की बॉडी बिल्कुल अलग होती है, एनिमल की बॉडी अलग होती है। दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों का फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। प्लांट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, एनिमल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। प्लांट के फंक्शंस अलग हैं, एनिमल के फंक्शंस अलग है। तो चूंकि प्लांट और एनिमल के फंक्शंस अलग अलग हैं, तो उसके टिश्यू भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। प्लांट टिश्यू अलग तरह के होंगे, एनिमल टिश्यू अलग तरह के होंगे। तो हमें स्टडी करने के दौरान भी प्लांट टिश्यू को अलग पढ़ना होगा, एनिमल टिश्यू को अलग पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्लांट टिश्यू कंटिन्यू करेंगे। पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्लांट टिश्यू कंटिन्यू करेंगे। तो आज के क्लास में आपने समझा कि टिश्यू क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, सेल डिफरेंशिएशन क्या है, और टिश्यू के फायदे क्या है। छोटा सा लेक्चर, नन्हा मुन्ना सा था, ये इंट्रोडक्शन था, आज हमने छोटा सा रखा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्लांट टिश्यू कंटिन्यू करेंगे, फिर हमारे लेक्चर बड़े होंगे साइज के, जो हमारा जनरल जैसे चल रहा था। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। आज कुछ था ही नहीं, रॉकेट साइंस थोड़े था, सिंपल बातें थी। लेकिन अगर इसमें भी आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, बुक में पढ़ लीजिएगा, रीडिंग दे दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप एकदम बिना हेजिटेशन के डॉट्स पूछ सकते हैं, और रेगुलरली वीडियो देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है? तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।